नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो वापस नहीं आ सकता। इसे चरितार्थ कर दिखाया है गुजरात की एक अदालत ने, जहां से 23 मार्च को कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा होती है और लोकसभा से उनका फौरन निलंबन हो जाता है और हवाला दिया जाता है कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के अनुसार 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होगी तो वहां से जनप्रतिनिधि की रुखसती तय होगी। इसके बाद राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वहां हालात कुछ इस तरह के थे। राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग सिंबल हियर एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. हवा निकल गई राहुल जी। ऐसे ही हालात जब निर्मित हुए तो उसके बाद देश भर में जिस तरह से लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है और जिस तरह से संविधान को खतरे में होने की बात सामने आ रही है, वह हमें समझना होगा कि आखिर ऐसे हालात कब कब निर्मित हुए और ऐसी परिस्थितियों के लिए असल कसूरवार कौन है और किस तरह से हमले को या समस्याओं को अवसर में बदला जाता है। इसे समझने के लिए हमें 4 साल के फ्लैशबैक में जाना होगा, जब छत्तीसगढ़ के बालोद में एक सभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में थे, भरी सभा में लोगों से पूछा कि क्या सारे मोदी चोर होते हैं? यदि छत्तीसगढ़ का साहू गुजरात में होता तो मोदी कहलाता। पीएम नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते थे कि किस तरह से हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ना है। इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? उन्होंने अभी एक आरोप लगाया, सारे मोदी चोर क्यों हैं? अब यहाँ जो साहू समाज है, अगर वो गुजरात में हो तो उनको लोग मोदी कहते हैं। क्या सबके सब चोर है क्या इनको शोभा देता है क्या? इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी होने का अर्थ समझा रहे थे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के साहू को ही मोदी कहा जाता है, तब वहां से मंशा एकदम स्पष्ट थी कि छत्तीसगढ़ में जहां बहुसंख्यक ओबीसी आबादी है और उसमें से भी साहू समाज की बहुलता है, ऐसे में साहू मतदाता जो विधानसभा में किन्हीं कारणों से भाजपा से छिटक गया था, उसे कैसे वापस अपने पाले में लाया जाए। इसकी परिणति भी देखने को मिली। लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया, वहाँ अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बुरे हालात में भी 11 में से 9 सीट मिली, जबकि 5 महीना पहले ही विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को 90 में से महज 15 सीटें मिली थी। तब भाजपा ने उन 90 सीटों में से 14 साहू समाज के लोगों को टिकट दी थी। उसमें से एक मुकाबला ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। धमतरी में त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की एक साहू समाज की उम्मीदवार रंजना साहू को सफलता मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 8 उम्मीदवार साहू समाज से खड़ा किए थे, उसमें 5 में सफलता मिली थी। यानी विधानसभा में जो साहू समाज का साथ कांग्रेस को मिला था, वही स्थिति लोकसभा में उलट देखने को मिली। तब माना जा रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से खुद को साहू बताया, जिस तरह से मुद्दे को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उससे भी सफलता मिली। ये तो बात हुई 4 साल पुरानी। अब मैं 4 महीना पहले के फ्लैशबैक में जाता हूं। मौका था छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के भानु प्रतापपुर का उपचुनाव नवंबर 2022 में, जब पूरी तरह से चुनाव अपने शबाब पर था और कांग्रेस और भाजपा के नेता इसे अपने प्रतिष्ठा का मुद्दा बना चुके थे। तो सभा के दौरान भाजपा की ओर से पुराने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चूहे और साधु की कहानी बताते हुए इशारों में सीएम भूपेश बघेल के ऊपर तीखा कटाक्ष किया था। भूपेश बघेल के लिए 100% सही है। वो किस्सा है, एक साधु के पास एक चूहिया थी, मुसवा। चूहे जानते नहीं, मुसवा पाले। वो मुसवा घर कुटी के आसपास घूमत रहे, दाल भात खाए और घूमत रहे। वो कुटिया के बाहर जाने लगी जब मुसवा, तो बिलई और हपके और दौड़ी। पूरा छत्तीसगढ़ लूट रहे थे, पूरा छत्तीसगढ़ लूट थे और चूही थे।
इस हमले को सीएम भूपेश बघेल ने अवसर में भुनाने में कोई देरी नहीं की। मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ, मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं सरकार ने, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति जो सामंती प्रवृत्ति इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस वक्त देश में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निलंबन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। यहां तक छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा बोलते हुए वहां काली पोता है और लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। थाने के बाहर धरना प्रदर्शन जैसे गहमा-गहमी के माहौल है। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। ऐसे तनावपूर्ण हालात के बीच सीएम भूपेश बघेल ने 4 महीना पुराने भानु प्रताप वाले उस बयान की याद दिलाई कि किस तरह डॉक्टर रमन सिंह ने उन पर हमला बोला था। और यहाँ सीएम भूपेश बघेल ने खुद को किसान और ओबीसी से जोड़कर बताया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि सीएम भूपेश बघेल ने अपने बयान के दौरान डॉक्टर रमन सिंह के नाम के आगे साफ तौर पर उन्हें ठाकुर कहकर संबोधित किया। आप गौर से सीएम भूपेश बघेल के उस बयान को सुनिए। डॉक्टर रमन सिंह, ठाकुर रमन सिंह ये कहते हैं कि भूपेश बघेल यहाँ का मुख्यमंत्री छोटा आदमी है। क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, किसान हूँ, तो मैं छोटा हो गया। भानु प्रताप के उपचुनाव में उन्होंने पता नहीं चूहा, बिल्ली, कुत्ता किस किस विशेषण से विभूषित किया था मुझे। तो ये पिछड़े जाति के बारे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बयान जो है इस प्रकार से, यही भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं कि पिछड़े जातियों के बारे में इनके विचार क्या है स्पष्ट हो जाता है। राहुल गांधी के मामले को ओबीसी के अपमान से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से प्रस्तुत कर रही है वह छत्तीसगढ़ की राजनीति के मामले में भाजपा के लिए अनुकूल हो सकता है। ऐसे समय में यह विवाद सामने आया है जब छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर पेच अटका हुआ है, जहां कांग्रेस राज्यपाल पर हमलावर है और आरक्षण का रोस्टर नहीं लागू होने के लिए सीधे तौर पर भाजपा पर हमले किए जा रहे थे। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के मामले को ओबीसी का अपमान बताकर पूरा मामला अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। पुराने वाले सीएम डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की वो कमजोर कड़ी है जिसका हवाला देकर कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लेकर के आती है। ऐसे माहौल में भी डॉक्टर रमन सिंह ने अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा की ओर से अपनी बातें रखी। जिस प्रकार इस घटना की प्रतिक्रिया आ रही है, ये न संविधान को मानते, न कानून को मानते, न कायदा को मानते, न न्यायालय का सम्मान करते। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री का फैसला नहीं है, ये फैसला न्यायालय का किया गया फैसला है। कानून में से बड़ा कोई नहीं होता। राहुल गांधी यदि समझते हैं कि वो कानून से बड़े हैं तो कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जिस जनप्रतिनिधि कानून 1950 का हवाला देकर राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से निलंबित की गई है, उसी कानून का हवाला देकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। और उन्होंने बताया कि इस कानून में संशोधन हो रहा था पुराने पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। भली समय में कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी ने उस बिल को फाड़ दिया था, उस कानून के मसौदे का मजाक उड़ाया था। यह मामला भी फिलहाल न्यायालय में लंबित है। उस पुराने मामले का हवाला देकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के निलंबन को ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया। आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और हमारे राजनेता अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से अवसर को लाभ में बदला जाए। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के सीएम से लेके
हमारे देश के पीएम कोई अवसर नहीं खोना चाहते। तभी तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वचन समारे बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, एक वचन औषध करे, एक वचन करे घाव। लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को खासकर ये बात समझ नहीं आती। इस समय वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बता रहे हैं और तमाम तरह से ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे सुनने के बाद न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि भारत के आम नागरिक को भी तकलीफ होगी कि जो व्यक्ति खुद को पढ़ा लिखा बताकर बड़े ही घमंड से देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता रहा है, उसकी भाषा की मर्यादा कैसी होनी चाहिए। फिलहाल देश में जिस तरह के राजनीतिक माहौल है, किसे कितना राजनीतिक नफा नुकसान होगा वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ से एक नई बहस ने जन्म ले लिया है कि हमारे नीति निर्धारक खासकर जनप्रतिनिधियों और नेताओं की भाषा कैसी होनी चाहिए। 2 साल पहले कर्नाटक की एक सभा में राहुल गांधी ने जो भी कहा, जिस भी भाव में कहा, वो पूरे देश ने देखा और समझा। लोग अब समझने लगे हैं कि आखिर कौन गलत है, कौन सही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, मैं चाहूंगा कि जन सरोकारों से जुड़े हुए इस विषय पर यदि आप अपनी राय देंगे तो आगे हम कुछ और बेहतर प्रस्तुति देंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।